Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is NEET initiative helps bridge a technical gap. So Union Education Minister and Skill Development Minister Dharmendra Pradhan ने recently National Educational Alliance for Technology that is NEET 3.0 लॉन्च किया है and इसे इंडिया में स्टूडेंट्स को बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव के अंडर एडटेक कंपनीज द्वारा ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज की एक एरे के लिए फ्री कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करने की भी प्लानिंग कर रही है। Our next article is World Economic Forum releases Global Risk Report 2022. तो ये बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी में रिस्क एक्सपर्ट्स एंड वर्ल्ड लीडर्स के बीच ग्लोबल रिस्क परसेप्शंस ट्रैक करता है एंड ये 5 कैटेगरीज में रिस्क को भी एग्जामिन करता है एंड इसमें ये 5 कैटेगरीज हैं इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। Our next article is Two judges of the Supreme Court have rescued themselves from Krishna River water dispute hearing. तो जजेस ने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया है क्योंकि वो पार्शियलिटी का टारगेट नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि डिस्प्यूट उनके होम स्टेट से रिलेटेड था। इसके अलावा रेस्क्यू सेल प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के डिसीजन उनके इंटरेस्ट से प्रभावित होने की वजह से लीगल प्रोसीडिंग्स जैसे ऑफिशियल एक्शन में पार्टिसिपेट करने से परहेज करने का एक एक्ट है। Our next article is UK launches free trade agreement negotiations with India. तो यूके ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस लॉन्च किए हैं। यूके गवर्नमेंट ने थर्सडे को इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज FTA नेगोशिएशंस लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की एंड इसे इंडियन इकोनॉमी की फ्रंट ऑफ द क्यू ब्रिटिश बिजनेसेस को रखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताया। इसके अलावा नेगोशिएशन का फर्स्ट राउंड नेक्स्ट वीक शुरू होने की उम्मीद है एंड जिसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि ये वार्ता करने वाली टीम्स के बीच फॉर्मल टॉक्स की ब्रिटेन की सबसे तेज शुरुआत होगी। Our next article is India discusses trade barriers with South Korea. तो इंडिया एंड साउथ कोरिया ने ट्यूसडे को बाइलेटरल ट्रेड पर डिस्कशन की एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट इज CEPA को अपग्रेड करने के लिए नेगोशिएशंस को फास्ट ट्रैक करने पर एग्री हुए हैं। ये डिस्कशन कोरिया में इंग्लिश टीचर्स एंड IT प्रोफेशनल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज पर भी फोकस करती है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Ministry for Environment, Forest and Climate Change today released the India State of Forest Report 2021 prepared by the Forest Survey of India that is FSI. तो 2019 के असेसमेंट के कंपैरिजन में कंट्री के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में 2261 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है एंड इसमें से फॉरेस्ट कवर में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है एंड ट्री कवर में टोटल 721 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ISFR 2021 इंडियन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, टाइगर रिजर्व एरियाज में फॉरेस्ट कवर, SAR डेटा, क्लाइमेट चेंज इंडियन फॉरेस्ट के हॉटस्पॉट का यूज करके जमीन के ऊपर बायोमास के एस्टिमेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज डाउरी डेथ्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज ऑन IPC सेक्शन 304B लिंक्ड विथ डाउरी डेथ्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डाउरी वर्ड की वाइडर इंटरप्रिटेशन दी जानी चाहिए पब्लिक को एंड जिसमें किसी विमेन से की गई किसी भी डिमांड को इंक्लूड किया जाना चाहिए।
फिर चाहे वो डिमांड किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो या फिर वो किसी भी नेचर में हो, लाइक वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, या फिर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की डिमांड, ये सब चीज़ें जो है वो डाउरी के दायरे में आनी चाहिए। इसे इस इंटरप्रिटेशन के फेवर में छोड़ दिया जाना चाहिए जो डाउरी जैसे सोशल इविल को खत्म करने के लिए लेजिस्लेशन के थ्रू अचीव की जाने वाले ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करेगी। Next article is market size for carbon credits trading is about $300 billion per year. So Convergence Energy Services that is CESL के CEO बताते हैं कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बाद कंपनी का LED प्रोग्राम कैसे इम्पोर्टेंट हो गया है, एंड जहां इंडिया ने अपनी 2070 नेट जीरो अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ द 7th शेड्यूल अफेक्ट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स। तो रिसेंटली एक लोकल बॉडी लिस्ट को शामिल करने से रिलेटेड 7th शेड्यूल जो है वो इशू किया गया है। सिटीजन्स इंक्रीजिंगली काउंटरवेलिंग फोर्सेस के रूप में ऐसी पब्लिक गुड्स की एफिशिएंट डिलीवरी की डिमांड कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड लोकल गवर्नमेंट फंड्स, फंक्शंस एंड ऑफिशियल्स के डेलीगेशन के बिना रिस्पॉन्स देने में अनेबल है, जो करंटली स्टेट गवर्नमेंट की विम्स पर छोड़ दी गई हैं। Our next article is NCLAT admits Amazon's play against CCI order on future coupons. तो CCI ने फ्यूचर कूपन्स में Amazon के इन्वेस्टमेंट के अपने अर्लियर अप्रूवल को इस बेसिस पर रोक दिया है कि ई कॉमर्स फर्म ने सफिशिएंट डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड किए, जिसने Amazon एंड फ्यूचर ग्रुप के बीच लॉन्ग रनिंग लीगल स्ट्रगल को एंड कर दिया है। That's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this.